नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। तो दोस्तों, एक्सेल एक पावरफुल टूल है जिसका यूज़ करके आज का हमारा टॉपिक होगा कि कैसे हम एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट को तैयार करते हैं बाय यूजिंग एक्सेल लाइक दिस। अब दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपके छोटे स्टोर्स होते हैं उनके अंदर कुछ सेल्समैन वर्क करते हैं। सेम इसी प्रकार से जो आपके बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्समैन वर्क करते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल पे करते हैं वर्क वो। लाइक आपके पास जो सेल्समैन होते हैं उनकी आपको परफॉर्मेंस रिकॉर्ड तैयार करनी पड़ती है जिसके थ्रू आप अपने सेल्समैन्स को डिफरेंट डिफरेंट इफेक्टिव इंसेंटिव्स देते हैं अगर वो टारगेट को अचीव करते हैं, या फिर आप उसको बोनसेस प्रोवाइड करते हैं जैसे जैसे वो टारगेट को अपना अचीव करते हैं। देन इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम उसको टोटल उनका पे आउट निकालते हैं कि उनका टोटल पेमेंट कितनी बन रही है अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर इंसेंटिव प्लस बोनस एंड सैलरी। तो यही सब आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट को तैयार करते हैं। तो दोस्तों, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों, हमें एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे पास लाइक स्मॉल स्टोर्स होते हैं। देन इसके बाद हमारे पास बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है ना, अलग अलग सेल्समैन हमारे वर्क करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स में। तो हमें हर एम्प्लॉयज़ का अपना एक परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है। तो मेजरली हम कंप्लीट सेल्समैन का डिपार्टमेंट वाइज हम तैयार करते हैं कि सेल्स उनकी कैसे अप जा रही है, डाउन जा रही है, या जो भी उसकी रिकॉर्ड है पूरे रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए हमें ये बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे हम सेल्समैन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, साथ में उनको हम इंसेंटिव्स प्लस बोनसेस को सही तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्समैन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। देन साथ में उसका हम टोटल पे आउट कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे हम टोटल पेमेंट उनकी निकाल के हम सेल्समैन को दे पाएँ, जिससे उनका ग्रोथ हो, साथ में हमारी कंपनी भी ग्रोथ हो। तो आइए सीखते हैं कि एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती है। तो मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। अगर आप ऑन द स्क्रीन देखें तो हमने डेटा प्रिपेयर किया हुआ है सेल्समैन एम्प्लॉय रिपोर्ट्स का। अब इसके अंदर हमने एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स फीड की है लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड इनके डेजिग्नेशन। देन सेल परफॉर्मेंस के लिए हर एम्प्लॉय की सेल्स परफॉर्मेंस का हमने रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे इंसेंटिव का अमाउंट हर एम्प्लॉय के लिए दिया हुआ है जैसी उनकी परफॉर्मेंस है। देन इसके बाद बोनस अमाउंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। देन यहाँ पे टोटल पे हर एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग्स कितनी हुई है वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे दो कॉलम पे ज़्यादा गौर करने वाली बात है, इंसेंटिव एंड बोनसेस पे। अब ये क्यों, आइए देखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है 4 लाख की सेल्स हुई है, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक इंसेंटिव 12,000 हो गया और यहाँ पे नो बोनस और पे इनका इतना है। अगर मैं यहाँ पे 4 लाख की जगह मैं कर देता हूँ 6 लाख रुपए, तो आप गौर करेंगे कि इनका इंसेंटिव बढ़ के 17,000 हो गया और बोनस इनको 4,000 रुपये मिला और इनका टोटल अर्निंग इतना हो गया। तो ये कैसे ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर 8 लाख करता हूँ तो इनका इंसेंटिव बढ़ के देखिए 20,000 हो गया और बोनस 4,000 रुपये और टोटल अर्निंग इतना, है ना दोस्तों। और अगर मैं यहीं पे अगर 40,000 कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, गोल नॉट फिलफिल, मतलब आपने आपने अपने गोल को अचीव नहीं किया इसीलिए आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो यही ऑटोमेशन कैसे हो रहा है यही आज की वीडियो में हम इन डिटेल में सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगे तो वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो बिना देर किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो डेमो शीट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर पहले हम एम्प्लॉयज़ की डिटेल ऑल फीड करेंगे, जैसे एम्प्लॉय का नेम, आईडी, डिपार्टमेंट, ये सब एंटर करेंगे। तो इसका हेडर बनाते हैं हम एम्प्लॉय आईडी, देन एम्प्लॉय नेम, फिर डेजिग्नेशन एम्प्लॉयज़ की, देन इसके बाद स्टोर ब्रांड, देन इसके बाद ले लेंगे हम एम्प्लॉय सैलरी, इसके बाद हम टारगेट सेल्स ले लेंगे, देन इसके बाद हम लेंगे टोटल सेल्स को, टोटल सेल्स हो गया हमारा। फिर लेंगे हम इंसेंटिव्स, फिर हम लेंगे बोनस, देन हमारा लास्ट वन टोटल पे। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा डेटा है ये हमारा अभी
कंप्लीट नहीं आ रहा ना यहाँ पे फुलफिल, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें डेटा को बनाना है। देन गौर कीजिएगा, हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जाएंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटो फिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस पर क्लिक नहीं करना, मैं इसको शॉर्टकट बताता हूँ आपको। पूरी रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+H+O+I, ये देखिए ऑटोमेटिक आपका पूरा डिटेल में आ गया। देखिए आपका कॉलम के अंदर सारे हेडर्स आपके आ गए। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फीड करनी है, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉय के नेम तो दोनों के सेम हो सकते हैं, जैसे मान लो निखिल एम्प्लॉय का नेम है तो दूसरे एम्प्लॉय का नाम भी तो निखिल हो सकता है ना, लेकिन हमारी यूनिक क्या होती है, एम्प्लॉय आईडी, वो हमारी यूनिक होएगी। तो हम यूनिक आईडी डाल देते हैं, मान लो CWV001। अब हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमें डेटा चाहिए। देखिए हमारा सारा डेटा फीड हो गया। देन इसको ऑटो विथ कर देंगे। फिर एम्प्लॉय नेम डालते हैं हम, जैसे मान लो मैंने डाल दिया सुरेश, आर्यन, अक्षित, निखिल, राहुल, रजत, सोनिया, मोनू, रोशन, राजन, शोभित, और आपका हो गया विकास, अजीत, और आपका लास्ट वन विशु। ये हो गया आपके एम्प्लॉयज़ के नेम तैयार, जिनकी हम डेजिग्नेशन डाल देते हैं लाइक सेल्समैन। ये सारे हमारे सेल्समैन हैं, क्योंकि हम सेल्समैन का रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो हम सेल्समैन से हम ड्रैग कर देंगे नीचे। तो देखिए ऑल में फीड हो गया सेल्समैन। डेजिग्नेशन हमने फीड कर दिया। अब हम स्टोर ब्रांड को फीड करते हैं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक का डेटा है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज का नेम डालते हैं, सैमसंग, एप्पल, देन सोनी, एलजी, एचपी, एंड आपका हो गया पॉर्ट्रॉनिक्स, एंड आपका हो गया जैब्रॉनिक्स, एंड आपका हो गया लिनोवो। देन इसके बाद आपका हो गया एलिस्टा, फिर आपका हो गया क्वांटम, फिर आपका हो गया एलजी, देन आपका हो गया फ्रंटेक, एंड नेक्स्ट वन आपका लॉजिटेक, एंड द लास्ट आपका हो गया सोनी ब्रांड। और यहाँ पे हमने स्टोर ब्रांड फीड कर दिया। अब यहाँ पे हम हेडिंग भी बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे गौर से देखिए, पहले तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इस सेल को हमने बड़ा कर लिया। देन इस पूरी सेल को हम, जहाँ तक हमारा हेडर है पूरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये हमारा मर्ज हो गया। अब यहाँ पे हम हेडिंग लिखते हैं अपने उन जो हम रिपोर्ट्स बना रहे हैं। तो हम रिपोर्ट्स किसकी बना रहे हैं, सेल्समैन की। तो हम सेल्समैन एम्प्लॉयज़, सेल्समैन एम्प्लॉय रिपोर्ट इन एक्सेल। देन इसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कर लेंगे अपर साइड में। देन इसके विड्थ को थोड़ा हम बढ़ा देंगे, साइज़ को बढ़ा देंगे, फ्रंट साइज़ को। देन इसके बाद से हम इसके अंदर कलर फीड कर देंगे, लाइक अंदर ये वाला कलर फीड। देन एक काम और कर लेते हैं, हम पहले पूरी डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल्ट कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद हम इसके अंदर ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे जाना है। देन यहाँ पे देखिए ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि एक्सेल यूज़ करने का मतलब ही यही है कि आपको शॉर्टकट पे पूरी पकड़ होनी चाहिए, नहीं तो आप ऑफिस में काफ़ी टाइम लगाओगे। तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा, Alt+H+B+A, याद रखिएगा। ऑल्ट आपको प्रेस करके रखना है, देन H+B आप अप्लाई करोगे, देखिए आपका ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं इस पर भी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, इस पर भी। इसको क्या करेंगे, पूरे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम जाएंगे कलर फॉर्मेट में, और इसको हम हेडर दे देते हैं लाइक ग्रीन कलर। हमने ग्रीन कलर दे दिया। और हम क्या करते हैं, पहले तो पूरी डेटा को हम सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना, हमारी जो फॉर्मेटिंग है और जो हमारा स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए हाईलाइट हो गया ना, कितना बेहतरीन लग रहा है। अब एम्प्लॉय की सैलरीज में यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज डालते हैं, क्योंकि सेल्समैन, हर सेल्समैन की सैलरी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो मैं यहाँ पे रैंडम नंबर फिल कर देता हूँ दोस्तों। ऐसे हम इक्वल्स टू में रैंड बिटवीन फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है आपका, इसके अंदर हम बॉटम नंबर अप्लाई करेंगे लाइक 15,000, कॉमा, और मैक्सिमम नंबर हम अप्लाई करेंगे टॉप में 20,000। तो ये क्या करेगा, 15,000 से 20,000 की रेंज में
वैल्यूज़ आपको ला के दे देगा ये। तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि हम डेमो शीट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा एक्चुअल डेटा तो है नहीं ये, तो इसीलिए हम इसको अप्लाई कर देते हैं। देन एक काम और करना है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना, रैंड बिटवीन फार्मूले से जो हमने वैल्यूज़ ली है। देन कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम वैल्यूज़ में जाएंगे, क्योंकि हमें इसको वैल्यू बनाना पड़ेगा। इससे हमारा जो हम इसके ऊपर ऑपरेशन करने वाले हैं वो हमारा चेंज नहीं होगा। ओके प्रेस करेंगे, हमारा वैल्यूज़ बन गया। देन इसके बाद टारगेट सेल्स और टोटल सेल्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर क्या करेंगे, सेल्स रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम शीट 1 में जाते हैं और हम इसी डेटा को ले लेते हैं, क्योंकि हमारा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा अगर हम नंबर्स लिखने बैठेंगे तो। मेरा पर्सपेक्टिव है आपको गाइड करना है कि मैं किस तरीके से आपको समझा दूँ इन डिटेल में पूरा ये। तो यहाँ पे हमने टारगेट सेल्स कर दिया। अब एक काम करते हैं, इनकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये कलर टारगेट सेल्स एंड टोटल सेल्स, और एम्प्लॉय आईडी इसको भी हम कर लेते हैं फॉर्मेटिंग। हम इस पे कर लेते हैं मैरून कलर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसका फ्रंट पे भी कर देते हैं हम वाइट कलर। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये दोस्तों। और स्टोर ब्रांड को भी हम चेंज कर देते हैं कलर, इसका भी, इसको भी फॉर्मेट कर देते हैं लाइट कलर लाइक दिस। अब दोस्तों हमारा मेन ऑपरेशन है हमारा इंसेंटिव और बोनसेस पे। अब एक काम और करते हैं, ये हमारा करेंसी फॉर्मेट है ना, तो सैलरी भी हमारी करेंसी में होनी चाहिए। तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे जनरल में और यहाँ पे प्रेस कर देंगे, जाएंगे अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा अकाउंट फॉर्मेट हो गया। और ये 00 लास्ट में, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। और इसका शॉर्टकट की भी आप कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे तो आपका करेंसी फॉर्मेट में ये आपका डेटा आ जाएगा। तो दोस्तों हमने एम्प्लॉयज़ का सेल्स रिकॉर्ड तो मेंटेन कर लिया। अब इसके बाद हम इनको इंसेंटिव और बोनसेस प्रोवाइड करना है बेस्ड ऑन इनके परफॉर्मेंस पे। तो उसकी कंडीशंस क्या होगी, आइए देखते हैं। तो लॉजिक देंगे हम कि हमें इंसेंटिव निकालना है किसके बेस पे, टोटल सेल्स और टारगेट सेल्स के बेस पे। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू में इफ फार्मूला अप्लाई करेंगे, लॉजिक देंगे हमारा टोटल सेल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा टारगेट सेल्स के अगर 4 टाइम्स है। गौर से सुनिएगा कि टारगेट सेल्स के 4 टाइम अगर हमारा टोटल सेल्स होता है और यह बात सही होती है तो आप इंसेंटिव दे दो इनको 20,000 रुपये। अदरवाइज नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू इफ फॉल्स, इसके अंदर हम एक और इफ चलाएंगे और इसके अंदर अब की बार लॉजिक देंगे हम टोटल सेल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए हमारा किसके, टारगेट सेल्स के 3 टाइम्स। तो आप क्या करो, इन महाशय को अगर ये सही है तो दे दो आप 17,000 रुपये। अदरवाइज हम फिर से इफ चलाएंगे और हम टोटल सेल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर हमारा टारगेट सेल्स के 2 टाइम्स है तो आप क्या करो, इनको दे दो आप 12,000 रुपये, अगर ये बात सही है तो। अदरवाइज फिर हम इफ चलाएंगे इसके अंदर कि हमारा टोटल सेल्स अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है सिर्फ टारगेट सेल्स के, तो इसको दे दो आप 2,000 रुपये। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कर देंगे हम एंटर प्रेस। ये देखिए आपके पास इंसेंटिव आ गया पर एम्प्लॉय का। देखिए है ना कितना बेहतरीन। अब मैं यहाँ पे अगर 8 लाख की जगह 6 लाख अमाउंट डालता हूँ तो देखिए, 1 मिनट तो 60,000 हो गया ना, 6 लाख अमाउंट डालता हूँ तो देखिए 17,000 इंसेंटिव हो गया। लेकिन यहीं अगर मैं 60,000 करता हूँ तो हमारे पास फॉल्स वैल्यू आ रही। तो फॉल्स वैल्यू आ रही, अगर हमें सीनियर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो ये फॉल्स वैल्यू वो सोचेगा कि डेटा के अंदर कोई फॉल्ट है। तो हम इस फॉल्स वैल्यू की जगह हम प्रिंट करा देते हैं कि गोल नॉट फुलफिल, मतलब हमारा जो गोल है वो हमें अचीव नहीं हुआ है। तो हम इसी के अंदर एक और ब्रैकेट को हटा करके दोबारा इफ चलाएंगे। देन लॉजिक टेस्ट में दे देंगे अगर हमारा टोटल सेल्स लेस देन है और इक्वल्स टू है टारगेट सेल्स के, तो आप क्या करो, प्रिंट कर दो कि गोल नॉट फुलफिल। 1 मिनट, यहाँ पे हम स्पेस भी दे देते हैं गोल के बाद। देन डबल कोट्स में क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और कर देंगे हम एंटर प्रेस। ये देखिए है ना कितना बेहतरीन फंक्शन। देखिए आपके पास क्या आ रहा है, गोल नॉट फुलफिल, मतलब कि सुरेश भैया ने पूरी अपनी सेल्स कंप्लीट नहीं करी है टारगेट वाइज, डेट इज़ वाई लिखा आ रहा है गोल नॉट फुलफिल। लेकिन इसी को अगर मैं बना देता हूँ 8 लाख रुपए तो इसको इंसेंटिव मिल जाएगा 20,000 का। देखिए अब हम क्या करते हैं, बोनस देते हैं। तो इक्वल्स टू में बोनस के लिए भी हम कंडीशन देना चाहते हैं कि जो हमारी टोटल सेल्स है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होती है हमारे टारगेट सेल्स के 3 टाइम्स, तो आप क्या करो, इनको दे दो आप 6,000 रुपये बोनस।
और अगर ये नहीं होता है तो आप यहाँ पे लिखा आ जाए कि नो बोनस, डन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटरप्राइज। ये देखिए इन वहाँ से का कंप्लीट है तो इसलिए इनको बोनस मिल गया। लेकिन हमारे अक्षित भैया सेल्समैन, इनका सोनी ब्रांड है, इन्होंने कंप्लीट नहीं किया अपना, इसलिए इनको बोनस नहीं मिला, लेकिन इनको इंसेंटिव मिला क्योंकि इंसेंटिव के लिए ये फुलफिल कर दिए कंडीशंस को। अब निकालते हैं हम टोटल पे। तो टोटल पे कैसे निकालते हैं एम्प्लॉय का, इक्वल्स टू में हम क्या करेंगे बताइए। पहले तो पूरी रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हमें ड्रैग नहीं करना पड़ेगा बार बार। पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, देन इक्वल्स टू में, और एम्प्लॉय को क्या होगा, एम्प्लॉय सैलरी होगा उसका पैसा, एक आपका इंसेंटिव, एक उसका बोनस, ये तीनों उसका एम्प्लॉय हो गया, ये हमें टोटल पे करना है। तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर, ये देखिए। लेकिन यहाँ देखिए आपको वैल्यू एरर देखने को मिल रहा है। क्यों वैल्यू एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू है नो बोनस वाली, इसलिए इसने ऐसे किया। अब हम इसको क्या करते हैं, पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं, देन इक्वल्स टू प्रेस करते हैं और लेंगे हम सम फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब नंबर इसके अंदर दे देंगे हम एम्प्लॉय सैलरी को, कॉमा लगाएंगे, फिर इंसेंटिव कॉमा बोनस, इन्हीं तीनों से मिलकर उसकी पूरी सैलरी बनती है। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए आपके पास आंसर आ गया है ना, कितना बेहतरीन फीचर देखिए। अब एक काम और करते हैं, इसको करेंसी फॉर्मेट में कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 4 दबाएंगे, ये देखिए आपके पास करेंसी फॉर्मेट में आ गया। और इसके डबल ज़ीरो को हम हटा देते हैं, होम पे जाएंगे और यहाँ पे डबल ज़ीरो को हटा देते हैं, ये देखिए आपके पास आ गया करेंसी फॉर्मेट में। तो है ना कितना बेहतरीन फीचर हमारा जो हम यूज़ करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डालूँ 6 लाख रुपए, देखिए इंसेंटिव और इनका टोटल पे एक साथ चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक। अगर मैं यहाँ पे 40,000 करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है देखिए, गोल नॉट फुलफिल एंड नो बोनस, है ना। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 10,000 रुपये, 10 लाख करता हूँ, एक मिनट, एक ज़ीरो और लगेगी, ये देखिए इसका बोनस इंसेंटिव आ गया। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कैसे एक्सेल में हम सेल्स एम्प्लॉय रिपोर्ट्स बनाते हैं। इस रिपोर्ट से हम सेल्समैन की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, साथ में उनके सही इंसेंटिव और बोनस प्रोवाइड कर सकते हैं जैसी उनकी परफॉर्मेंस हुई है। अगर आपको और कुछ सीखना है तो हमारे चैनल कंप्यूटर विद विशाल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।